नारायण जी अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर चुपचाप लेटे हुए थे। उम्र की ढलती सांझ, बीमारी से टूटता शरीर और सूनी आंखों में बस एक ही उम्मीद, मरने से पहले अपनी तीनों बेटियों को एक बार गले लगाने की। कई दिनों से तेज बुखार और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया था। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी बड़ी बेटी कनिका का नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजते ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। कुछ ही पल बाद उधर से कनिका की आवाज आई, हेलो पापा। आवाज सुनते ही नारायण जी की सूखी आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बिटिया मेरी तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं कब आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। अगर हो सके तो किसी तरह भारत आ जाओ। मरने से पहले बस एक बार तुम तीनों को देखना चाहता हूँ। रिया दीप्ति को भी बता देना। लेकिन अगले ही पल जो जवाब मिला, उसने एक पिता के दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया। कनिका ने बिना किसी भाव के कहा, अरे पापा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपसे मिलने आए। हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। देखूंगी, समय मिला तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कुछ पल तक नारायण जी मोबाइल को देखते रहे। फिर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन बेटियों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटियां आज उनसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं थी। फोन उनके हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। कमरे की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जैसे उन्हें बीते दिनों की याद दिलाने लगी। उनकी नज़र अपनी पत्नी देवयानी की तस्वीर पर पड़ी और वो अनायास ही अतीत में खो गए। वर्षों पहले जब कनिका मुश्किल से 8 साल की थी, रिया 5 साल की और दीप्ति केवल 2 साल की, तभी देवयानी जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन नारायण जी ने अपनी पत्नी की चिता के सामने खड़े होकर एक वचन लिया था कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। रिश्तेदारों ने लाख समझाया था कि छोटी छोटी बच्चियों को माँ की जरूरत होती है, लेकिन नारायण जी का दिल मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्हें डर था कि कहीं दूसरी औरत आकर उनकी मासूम बेटियों पर अत्याचार ना करे। उन्होंने फैसला कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो माँ और बाप दोनों का फर्ज अकेले निभाएंगे। उस दिन से उन्होंने अपनी हर खुशी, हर इच्छा और अपना हर सपना अपनी बेटियों के नाम कर दिया। नारायण जी का कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था। शहर में उनका शानदार शोरूम था, लेकिन कारोबार की व्यस्तता के बावजूद उन्होंने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सुबह खुद उन्हें स्कूल के लिए तैयार करते, उनके बाल बनाते, टिफिन तैयार करवाते और रात को उनके साथ बैठकर पढ़ाई भी करते। कई बार काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना पड़ता, लेकिन वो जल्दी लौट आते ताकि उनकी बेटियों को अकेलापन महसूस ना हो। घर संभालने के लिए उन्होंने सोनम काकी को अपने यहाँ रख लिया था। सोनम काकी का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। सोनम काकी बहुत समय से शोरूम में झाड़ू पोछा का काम करती थी, इसीलिए नारायण जी को उन पर पूरा भरोसा था। वो भी उन बच्चियों को अपनी पोतियों की तरह प्यार करने लगी थी। घर में फिर से हंसी लौट आई थी। तीनों बच्चियां पूरे घर में चिड़ियों की तरह चहकती रहती और नारायण जी उन्हें देखकर अपनी सारी थकान भूल जाते। वो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते, चाहे महंगे खिलौने हो या अच्छे स्कूल हो, जन्मदिन की खुशियां हो या त्योहारों की रौनक। उन्होंने हर पल अपनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। तीनों बेटियां पढ़ाई में बहुत तेज निकली। नारायण जी को उन पर गर्व था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उनकी पढ़ाई पर लगा दी। जब कनिका को अमेरिका की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली, तब पूरे शहर ने नारायण जी को बधाई दी। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को विदेश भेजा। फिर कुछ साल बाद रिया
और उसके बाद दीप्ति भी पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। एयरपोर्ट पर विदा करते समय नारायण जी हर बार यही कहते, बेटा खूब तरक्की करना, लेकिन अपने इस बूढ़े पिता को कभी मत भूलना। तीनों बेटियां हर बार रोते हुए कहती, पापा हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, जल्दी वापस आएंगे। लेकिन किसे पता था कि वो जल्दी पूरे 10 साल में भी नहीं आएगा। धीरे धीरे वो विशाल बंगला खाली होता गया। जहां कभी 3 बेटियों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। सोनम काकी और नारायण जी ही एक दूसरे का सहारा थे। बढ़ती उम्र के साथ सोनम काकी भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और नारायण जी की तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो रोज शोरूम नहीं जा पाते थे। उन्होंने अपने सबसे ईमानदार कर्मचारी किशोर को पूरे कारोबार की जिम्मेदारी सौंप दी। किशोर बचपन से ही मेहनती और सच्चा इंसान था। उसने कभी 1 रुपए की भी कोई बेईमानी नहीं की। धीरे धीरे नारायण जी उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे। जब भी नारायण जी या सोनम काकी की तबीयत खराब होती, किशोर ही उन्हें अस्पताल ले जाता, दवाइयाँ ला कर देता और रात रात भर उनकी सेवा करता। दूसरी तरफ तीनों बेटियों की नौकरी लग चुकी थी। उन्होंने अमेरिका में ही शादी कर ली थी। अब महीने या 2 महीने में कभी कभार औपचारिक सा फोन आ जाता। 2 मिनट हालचाल पूछने के बाद बातचीत खत्म हो जाती। हर बार फोन रखने के बाद नारायण जी घंटों अपनी बेटियों की पुरानी तस्वीर देखते रहते और सोचते, क्या सचमुच मेरी बेटियां इतनी दूर चली गई हैं या उनके दिल मुझसे दूर हो गए हैं। उनके मन में बस एक ही इच्छा बची थी, मरने से पहले एक बार अपनी तीनों बेटियों को गले लगाना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए इससे भी बड़ा दर्द लिख चुकी है। फोन वाली घटना को कई सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन कनिका के वे कठोर शब्द आज भी नारायण जी के दिल में नस्तर की तरह चुभ रहे थे। रात को जब भी उनकी आंख खुलती, उन्हें ऐसा लगता जैसे अभी अभी फोन पर वही आवाज गूंजी हो, पापा हमारे पास इतना समय नहीं है, इंतजार मत करना। वे करवट बदलते, तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रो पड़ते। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी केवल अपनी बेटियों की मुस्कान के लिए जी, उसके लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था कि उनकी आखिरी इच्छा भी उनके अपने बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। कई बार वे मोबाइल उठाते, रिया और दीप्ति का नंबर देखते, उंगलियां कॉल बटन तक पहुंच जाती, लेकिन अगले ही पल वे हाथ रोक लेते। उनके मन में यही आता कि जब बड़ी बेटी ने इतनी बेरुखी से बात की, तो बाकी दोनों भी शायद वही कहेंगी। वे अपने ही बच्चों के सामने अपमानित नहीं होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी तकलीफ अपने सीने में ही दफना ली। अब वे किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे। बस शाम ढलते ही घर की छत पर बैठ जाते, आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते और सोचते, देखो ये पक्षी भी दिन भर उड़ने के बाद अपने घोंसले में लौट आते हैं, लेकिन मेरी बेटियां तो अपने घर का रास्ता ही भूल गईं। ये सोचकर उनकी आंखें फिर भर आती। कभी कभी वे देवयानी जी की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों बातें करते, जैसे वो आज भी उनके सामने बैठी हों। धीमी आवाज में कहते, देवयानी मैंने तुम्हारा वादा निभाया, बच्चों को कभी उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, अपनी हर खुशी, हर सपना, हर इच्छा उन पर न्यौछावर कर दी, लेकिन शायद मैं उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। अगर आज तुम होती तो शायद हमारी बेटियां इतनी पत्थर दिल नहीं बनती। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई और वे तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों के सामने एक एक करके बचपन की अनगिनत यादें घूमने लगती। उन्हें याद आया जब कनिका पहली बार स्कूल जाने से डर रही थी। वो रो रो कर कह रही थी, पापा आप भी मेरे साथ चलो। तब नारायण जी पूरा दिन स्कूल के बाहर खड़े रहे थे ताकि उनकी बेटी को अकेलापन महसूस ना हो। फिर उन्हें वो दिन याद आया जब रिया को तेज बुखार आया था। डॉक्टर ने पूरी रात जागकर देखभाल करने को कहा था।
नारायण जी ने उस रात एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाई। कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखते, कभी दवा पिलाते, तो कभी उसे गोद में उठाकर पूरे कमरे में टहलते। और छोटी दीप्ति, वो तो बिना पापा के खाना भी नहीं खाती थी। नारायण जी घंटों उसे कहानियां सुनाकर, खिलौनों से खिलाकर एक एक और खिलाते थे। तीनों बेटियों की हर छोटी बड़ी खुशी उनके जीवन का उद्देश्य थी। जब स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती तो वे सबसे आगे बैठकर तालियां बजाते। जब रिजल्ट आता तो पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटते। जब बेटियों की कोई छोटी सी इच्छा होती तो उसे पूरा करने के लिए अपनी जरूरतें तक छोड़ देते। कई बार वो अपने लिए नए कपड़े लेना भूल जाते, लेकिन बेटियों की पसंद का हर सामान घर ले आते। उन्होंने कभी ये हिसाब नहीं लगाया कि उन्होंने बेटियों पर कितना खर्च किया, क्योंकि उनके लिए बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन आज वही बेटियां अपने पिता के लिए 2 दिन का समय भी नहीं निकाल पा रही थी। ये सोचकर उनका कलेजा फट जाता था। उधर अमेरिका में तीनों बहनों की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहर, लाखों रुपए की नौकरी, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां, विदेशी दोस्तों की पार्टियां और आधुनिक जीवन। इन्हीं सब के बीच उनका अपना भारत कहीं पीछे छूट गया था। अब उनके लिए पिता केवल महीने 2 महीने में किया जाने वाला एक औपचारिक फोन भर रह गए थे। कभी कनिका जल्दी में होती, कभी रिया किसी ऑफिस मीटिंग में व्यस्त होती, तो कभी दीप्ति बच्चों का बहाना बनाकर फोन जल्दी काट देती। तीनों लगभग एक जैसी बातें करती। पापा दवा समय से खा रहे हैं ना? आप ठीक है ना? चलिए बाद में बात करते हैं, अभी बहुत जरूरी काम है। और बिना उत्तर सुने ही फोन समाप्त हो जाता। नारायण जी हर बार मुस्कुराते हुए कहते, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि सच्चाई ये थी कि उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। कई बार उन्हें तेज बुखार रहता, कई बार चक्कर खाकर गिर पड़ते, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटियों को अपनी असली हालत नहीं बताई। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से बेटियां परेशान न हो जाएं। पिता का दिल आखिर पिता का ही होता है। वो अपनी आखिरी सांस तक बच्चों को दुख नहीं देना चाहते, चाहे खुद कितना ही दर्द क्यों ना सह ले। इसी बीच समय ने एक और गहरा घाव दे दिया। एक सुबह सोनम काकी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। नारायण जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत किशोर को फोन किया। किशोर सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आया। उसने बिना एक पल गवाए सोनम काकी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र अपना असर दिखा चुकी थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए और धीमी आवाज में बोले, हमें अफसोस है, अब ये हमारे बीच नहीं रही। ये सुनते ही नारायण जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे कुर्सी पर बैठते ही फूट फूट कर रो पड़े। सोनम काकी कोई नौकरानी नहीं थी, वे इस घर की आत्मा थी। देवयानी जी के जाने के बाद उन्होंने माँ बनकर तीनों बेटियों को पाला था। जब बच्चियां बीमार होती तो नारायण जी के साथ साथ पूरी रात वो भी जागती थी। जब वे स्कूल जाती तो उनके टिफिन बनाती थी, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उन्होंने कभी अपने और पराये का फर्क नहीं किया। आज वही सोनम काकी हमेशा के लिए चली गई थी। नारायण जी ने कांपते हाथों से उनके माथे पर आखिरी बार हाथ फेरा और रोते हुए बोले, काकी, तुमने इस घर को माँ की ममता दी, आज तुम भी चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गांव और शहर के लोगों की मौजूदगी में उन्होंने स्वयं सोनम काकी का अंतिम संस्कार किया। चिता की आग जल रही थी और उसके साथ साथ नारायण जी का दिल भी राख होता जा रहा था। सोनम काकी के जाने के बाद वो विशाल बंगला अब उन्हें किसी वीरान महल जैसा लगने लगा। हर कमरा उन्हें काटने दौड़ता था। रसोई में जाते तो लगता अभी सोनम काकी आवाज देंगी, बाबूजी खाना तैयार है। आंगन में खड़े होते तो लगता तीनों बेटियां दौड़ती हुई आकर उनसे लिपट जाएंगी। लेकिन हर तरफ केवल सन्नाटा था।
रात को हवा चलती तो खिड़कियों की आवाज उन्हें और डरा देती। कई बार वे आधी रात को उठकर पूरे घर में घूमते रहते, जैसे किसी अपने को ढूंढ रहे हो। अंततः उन्होंने फैसला किया कि अब इस घर में रहना उनके बस की बात नहीं। उन्होंने शहर छोड़कर अपने पुश्तैनी गांव जाने का निर्णय लिया। गांव पहुंचते ही वहां के लोगों ने उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाया। कोई सुबह दूध लेकर आ जाता, कोई ताजा सब्जियां दे जाता, तो कोई शाम को उनके साथ चौपाल पर बैठकर पुरानी बातें करता। गांव के बच्चे उन्हें दादाजी कहकर घेर लेते। वर्षों बाद नारायण जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौटने लगी। वे सुबह मंदिर जाते, फिर खेतों की मेड़ों पर धीरे धीरे टहलते। वहां की खुली हवा उन्हें सुकून देती। इधर किशोर रोज फोन करके शोरूम का हिसाब देता। सप्ताह में 1-2 बार खुद गांव आकर उनकी दवाइयां, राशन और जरूरत का सामान पहुंचाता। वो उनके साथ बैठकर खाना भी खाता और देर तक बातें करता। कई बार नारायण जी उसकी ओर देखते हुए भावुक हो जाते और मन ही मन कहते, भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन किशोर के रूप में बेटा जरूर भेज दिया। मगर दिल के किसी कोने में अपनी बेटियों का इंतजार आज भी जिंदा था। हर त्योहार, हर जन्मदिन और हर दीपावली पर वे घर के बाहर देर तक सड़क की ओर देखते रहते। उन्हें लगता शायद इस बार कोई गाड़ी रुकेगी और उनकी तीनों बेटियां दौड़कर आकर कहेंगी, पापा हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हर बार केवल इंतजार ही उनके हिस्से आता और उनके आंसू चुपचाप जमीन में समा जाते। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। गांव की शुद्ध हवा, लोगों का अपनापन और किशोर की सेवा ने नारायण जी के शरीर को तो कुछ हद तक संभाल लिया था, लेकिन उनके दिल का खालीपन हर दिन और गहरा होता जा रहा था। सुबह सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, अगर मेरी जिंदगी में अब कुछ दिन बचे हैं तो मरने से पहले मेरी बेटियों से एक बार जरूर मिला देना। बस एक बार उन्हें गले लगा लूं, फिर चाहे मेरी सांसें यहीं रुक जाएं। सब लोग नारायण जी का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि नारायण जी ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से बिताई है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। गांव के कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उन्होंने ही उठाया था। लेकिन ये विडंबना ही थी कि जिसने पूरे समाज को अपनापन दिया, उसी इंसान को अपने ही बच्चों का प्यार नसीब नहीं हुआ। शाम होते ही जब गांव के लोग अपने अपने परिवार के साथ घर लौट जाते, तब नारायण जी के आंगन में फिर वही सन्नाटा उतर आता। वे चारपाई पर बैठे दूर आसमान की ओर देखते और मन ही मन अपनी बेटियों के बचपन की आवाजें सुनने की कोशिश करते। उन्हें लगता जैसे अभी कनिका दौड़ती हुई आएगी और कहेगी, पापा मुझे गोद में उठा लो। तभी रिया पीछे से आकर उनकी आंखें बंद कर देगी और दीप्ति उनकी जेब टटोल कर टॉफी निकाल लेगी। लेकिन अगले ही पल जब उनकी आंख खुलती तो केवल सामने सूना आंगन, अकेलापन खड़ा होता। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़ते, जिन्हें पोंछने वाला अब कोई नहीं था। उधर किशोर भी अब नारायण जी की चिंता अपने पिता से बढ़कर करने लगा था। वो रोज सुबह शोरूम जाने से पहले उन्हें फोन करता, दवाइयों का समय याद दिलाता और शाम को फिर हालचाल पूछता। सप्ताह में 1-2 बार गांव जरूर आता। कई बार नारायण जी उसका हाथ पकड़कर भावुक हो जाते और कहते, बेटा, भगवान ने अगर मुझे सगा बेटा दिया होता तो शायद वो भी तुमसे ज्यादा सेवा नहीं कर पाता। ये सुनकर किशोर की आंखें भर आती। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, बाबूजी ऐसा मत कहिए, आपने ही तो मुझे इस लायक बनाया है। जब मैं इस शहर में नया नया आया था तब आपने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे नौकरी दी, सम्मान दिया और परिवार जैसा प्यार दिया। अगर आज मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा तो फिर किसकी करूँगा। किशोर के इन शब्दों से नारायण जी का मन कुछ देर के लिए हल्का हो जाता, लेकिन दिल के किसी कोने में अपनी बेटियों का इंतजार अब भी जिंदा था। वो कई बार किशोर से कहते, पता नहीं बेटा, मेरी बेटियां कभी आएंगी भी या नहीं। किशोर उन्हें ढांढस बंधाता
आएंगी बाबूजी, एक दिन जरूर आएंगी। आखिर वे आपकी बेटियां हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि जिन लोगों ने 10 वर्षों में अपने पिता से मिलने की जरूरत नहीं समझी, वे अब शायद ही आए। एक रात अचानक नारायण जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में तेज दर्द उठने लगा। उनको सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया। गांव के लोगों ने तुरंत किशोर को फोन किया। वो बिना एक पल गवाए रात के अंधेरे में कार लेकर गांव पहुंचा। नारायण जी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उनकी हालत देखकर तुरंत इलाज में जुट गए। लेकिन उम्र और बीमारी दोनों अब अपना असर दिखा चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, दिल का दौरा बहुत तेज था। हमने पूरी कोशिश की लेकिन इन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही किशोर वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गांव के लोग भी फूट फूट कर रोने लगे। पूरा गांव शोक में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे गांव ने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया हो। उधर नारायण जी का शांत चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अब उन्हें हर दर्द से मुक्ति मिल गई हो। लेकिन उनकी अधूरी इच्छा हमेशा के लिए अधूरी ही रह गई। वो अपनी बेटियों का चेहरा देखे बिना ही इस दुनिया से चले गए। सुबह होते ही गांव के लोगों और किशोर ने तीनों बेटियों को फोन किया। सबसे पहले कनिका से बात हुई। गांव के एक बुजुर्ग ने भर्राई आवाज में कहा, बेटी तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जितनी जल्दी हो सके भारत आ जाओ। अंतिम संस्कार दामाद जी के हाथों से ही होना चाहिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद कनिका ने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, अभी आना संभव नहीं है, यहाँ बहुत जरूरी काम है। मैं 10,000 रुपए भेज देती हूँ, उन्हीं पैसों से अंतिम संस्कार कर दीजिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि कोई बेटी अपने पिता के अंतिम दर्शन करने तक न आए। ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रिया को फोन लगाया गया। उसने पूरी बात सुनने के बाद कहा, देखिए मुझे अभी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। जब अंतिम संस्कार शुरू हो जाए तो मुझे वीडियो कॉल कर दीजिए, मैं वहीं से देख लूंगी। ये सुनकर गांव के लोगों के हाथ कांप गए। किसी ने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। आखिर में छोटी बेटी दीप्ति को फोन किया गया। उसने भी वही कहा, मैं भी नहीं आ पाऊंगी। जब अंतिम संस्कार हो तब वीडियो कॉल लगा देना। अगले दिन पूरे गांव की आंखें नम थी। हर कोई नारायण जी की अर्थी को कंधा देने के लिए आगे बढ़ रहा था। किसी ने कहा, उन्होंने पूरे गांव की मदद की थी, आज पूरा गांव उनका परिवार बनेगा। जब चिता सजाई गई तब किशोर ने कांपते हाथों से तीनों बेटियों को वीडियो कॉल किया। उधर मोबाइल की स्क्रीन पर तीनों बहनें अपने अपने आलीशान घरों में बैठी दिखाई दे रही थी। किसी के चेहरे पर आंसू नहीं थे, किसी की आंखों में अपने पिता को खोने का दुख नहीं था। गांव के लोग अवाक होकर ये सब देख रहे थे। जब मुखाग्नि देने का समय आया तो किशोर की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने अपने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। उधर वीडियो कॉल पर रिया चुपचाप देख रही थी और दीप्ति बार बार घड़ी देख रही थी। कुछ देर बाद दीप्ति ने बिना किसी भाव के कहा, और कितना समय लगेगा, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। ये सुनते ही वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें भर आई। गांव की एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना जिसने पूरी जिंदगी बेटियों के लिए जी। आज उसकी चिता की आग भी उसके दिल को नहीं पिघला सकी। एक बुजुर्ग किसान ने आंसू पोंछते हुए कहा, नारायण बाबू बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन उनकी बेटियों ने आज इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया। पूरे गांव में केवल एक ही चर्चा थी, खून का रिश्ता हमेशा अपना नहीं होता और अपनापन हमेशा खून से नहीं मिलता। वहीं चिता की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी, मानो एक पिता की सारी अधूरी इच्छाओं, टूटे हुए सपनों और अनकहे दर्द को अपने साथ लेकर जा रही हो। नारायण जी के जाने के बाद पूरे गांव में कई दिनों तक मातम का माहौल बना रहा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में न जाने कितने लोगों की मदद की थी,
जिसके दरवाजे से कभी कोई ज़रूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटा था। आज वही इंसान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। गांव के बुजुर्ग जब चौपाल में बैठते तो उनकी बातें अक्सर नारायण जी पर ही आकर रुक जाती। कोई कहता, ऐसा नेक इंसान आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। कोई उनकी दरिया दिली की बातें करता तो कोई उनकी सादगी की, लेकिन हर बातचीत का अंत एक ही वाक्य पर होता, भगवान किसी को ऐसी औलाद ना दे। किशोर रोज उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाता, फूल चढ़ाता और चुपचाप घंटों बैठा रहता। उसे बार बार यही एहसास होता कि उसने केवल अपना मालिक नहीं बल्कि अपने पिता समान इंसान को खो दिया है। रात को जब वो घर लौटता तो ऐसा लगता जैसे जीवन से कोई बहुत बड़ा सहारा छिन गया हो। दूसरी ओर अमेरिका में बैठी तीनों बहनों की जिंदगी पहले की तरह ही चल रही थी। कुछ घंटों तक लोगों ने उन्हें सांत्वना दी, सोशल मीडिया पर 2-4 दुख भरे संदेश लिखे गए। अगले ही दिन वे फिर अपनी अपनी नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई। जिस पिता ने उनके लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया था, उनकी मौत भी उनके जीवन की रफ्तार को एक दिन से ज्यादा नहीं रोक सकी। अभी नारायण जी की मृत्यु को केवल 15 दिन ही हुए थे कि एक सुबह गांव वालों ने देखा, शहर वाले बंगले के बाहर 3 महंगी विदेशी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कनिका, रिया और दीप्ति अपने अपने पतियों के साथ उतरी। गांव वालों को एक पल के लिए लगा कि शायद बेटियां अब अपने पिता की याद में आई हैं। शायद उनकी आंखों में पछतावा होगा। शायद वे उस आंगन में बैठकर रोएंगी जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। लेकिन उनकी उम्मीद कुछ ही मिनटों में टूट गई। तीनों बहनों ने घर के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले अलमारियां खुलवाई, फाइलें निकलवाई, बैंक के कागज ढूंढे और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज देखने लगी। ना किसी ने अपने पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाया, ना उस कमरे में गई जहां उनके पिता आखिरी बार सोए थे। उनके चेहरों पर दुख की जगह केवल हिसाब किताब दिखाई दे रहा था। कुछ ही दिनों में उन्होंने करोड़ों रुपए का शोरूम बेच दिया, बैंक खातों का पैसा आपस में बांट लिया। जो चीजें उनके काम की नहीं थी उन्हें भी बेच दिया गया। गांव और शहर के लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या इन्हें अपने पिता की याद से ज्यादा उनकी दौलत प्यारी थी? जब सारी संपत्ति का हिसाब लगभग पूरा हो गया, तब कनिका ने शहर वाले मकान और उसके पास बनी छोटी सी दुकान के कागज भी निकलवाए। उसने अपने वकील से कहा, इन दोनों को भी जल्दी बेच दो ताकि हम वापस अमेरिका जा सकें। लेकिन जैसे ही वकील ने रजिस्ट्री के कागज देखे, वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, मैडम, ये मकान और ये दुकान अब आपके पिताजी के नाम नहीं है। आपके पिताजी ने अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले इन्हें किशोर जी के नाम रजिस्टर्ड कर दिया था। कानूनी रूप से अब इन पर केवल किशोर जी का अधिकार है। ये सुनते ही तीनों बहनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके पतियों ने भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। कनिका गुस्से में चिल्लाई, ये कैसे हो सकता है? एक नौकर हमारे पिता की संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है? रिया ने किशोर की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुमने जरूर हमारे पिता को बहकाया होगा। उनकी उम्र का फायदा उठाकर सब कुछ अपने नाम करा लिया। दीप्ति भी गुस्से में बोली, तुम जैसे लोगों पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती थी। किशोर ये सब सुनकर कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें स्वार्थ नहीं, केवल दर्द था। उसने धीरे से अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला और तीनों बहनों के सामने रख दिया। उस लिफाफे में नारायण जी का अपने हाथों से लिखा हुआ पत्र था। कांपते हाथों से कनिका ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखने में लगा दी। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने एक बात अच्छी तरह समझ ली कि रिश्ते केवल खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। जब मैं बीमार पड़ा तब मेरे पास किशोर था। जब मुझे अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था
तब भी मेरे पास सिर्फ किशोर था। जब मुझे समय पर दवा देने वाला कोई नहीं था, तब भी किशोर ही था। जब मैं अकेलेपन में टूट जाता था, तब किशोर मेरे बेटे की तरह मेरा हाथ पकड़कर बैठता था। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने मुझे वो सम्मान और अपनापन दिया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए मैं अपना शहर वाला घर और छोटी दुकान उसे दे रहा हूँ। ये कोई इनाम नहीं, बल्कि उसके प्रेम और सेवा का सम्मान है। अगर कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार बचा हो, तो किशोर से कभी नफरत मत करना, क्योंकि उसने वो फर्ज निभाया है जो तुम तीनों को निभाना चाहिए था। पत्र पढ़ते पढ़ते तीनों बहनों के हाथ कांपने लगे, लेकिन उनके पतियों का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने किशोर पर दबाव बनाया कि वो मकान और दुकान उनके नाम कर दे। गालियां दी, अपमान किया और तरह तरह की बातें कही, लेकिन किशोर ने शांत स्वर में केवल इतना कहा, ये मकान और ये दुकान मेरे लिए संपत्ति नहीं है, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है। इन्हें बेचने का सवाल ही नहीं उठता। अगर उन्होंने मुझे करोड़ों रुपए भी दिए होते, तब भी मैं उन्हें लौटा देता, लेकिन उनकी आखिरी याद कभी नहीं छोड़ सकता। किशोर के इन शब्दों ने वहां खड़े हर गांव वाले की आंखें नम कर दी। दूसरी ओर तीनों बहनों ने गुस्से में कहा, ठीक है, जब सब कुछ तुम्हारा ही है, तो अब पापा की अस्थियां भी तुम्हें विसर्जित कर देना। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हरिद्वार जाएं। इतना कहकर वे अपने अपने पतियों के साथ वापस अमेरिका लौट गईं। उनके जाने के बाद पूरे घर में फिर वही सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद किशोर नारायण जी की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचा। सुबह का समय था। गंगा का निर्मल जल शांत होकर बह रहा था। किशोर ने दोनों हाथों से कलश को सीने से लगाया और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटियों की कमी कभी पूरी नहीं कर पाया। काश वे एक बार आपके लिए लौट आती। आपने जिनके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वे आपकी आखिरी यात्रा में भी साथ नहीं चली। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा, आपकी हर सीख, हर याद और आपके दिए हुए संस्कार अपने दिल में जिंदा रखूंगा। इतना कहकर उसने पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ नारायण जी की अस्थियां मां गंगा में विसर्जित कर दी। गंगा की लहरें धीरे धीरे उन अस्थियों को अपने साथ बहाकर दूर ले गई, मानो एक पिता के सारे दर्द को अपने साथ समेट ले गई हूँ। उस दिन हरिद्वार की सीढ़ियों पर खड़ा किशोर बहुत देर तक बहती हुई गंगा को देखता रहा। उसके मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी, रिश्ते जन्म से नहीं, निभाने से बनते हैं। जो अपने होकर भी साथ ना दे, वे केवल नाम के रिश्तेदार होते हैं। और जो बिना किसी स्वार्थ के हर दुख सुख में साथ खड़े रहे, वही वास्तव में परिवार कहलाने के योग्य होते हैं। नारायण जी ने अपनी पूरी जिंदगी बेटियों के लिए जी, लेकिन अंत समय में उन्हें सहारा एक गैर ने दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच है। ऐसे स्वार्थी रिश्ते किसी काम के नहीं होते, क्योंकि जहाँ प्रेम, सम्मान और अपनापन खत्म हो जाए, वहाँ केवल खून का रिश्ता बचता है, परिवार नहीं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।